साथियों नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सूला गांव में और साथ में तेरा नंबर तेरे को भेजा उनका नंबर बैठे हमारे साथ चकबंदी प्रेरणता श्री गणेश सिंह गरीब जी। तो सबसे पहले गणेश सिंह गरीब जी को मेरा सादर प्रणाम। और मेरे साथ और साथी भी आए हैं, भाई श्री हेमंत जी, रोहित नेगी और श्री अनु पटवाल जी, जो गढ़वाल में कीवी के बगीचों में बेहतरीन काम कर रहे हैं। चकबंदी इस प्रदेश के लिए एक भावात्मक शब्द रहा और गणेश सिंह गरीब जी के लिए तो ये एक मैं कहूँगा कि एक जीवन रहा चकबंदी। उन्होंने अपनी पूरा जो जीवन है यूं कहें, क्योंकि एक उम्र के एक पड़ाव के बाद और आज तक वो इसी शब्द में जी रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ रोहित नेगी जी हैं, वो उनसे चकबंदी के बारे में कुछ जानकारियां हासिल करने की कोशिश करेंगे कुछ सवालों के साथ। तो नेगी जी आप शुरू करें। सबसे पहले सर आपको प्रणाम। मैं रोहित नेगी पौड़ी से आपके बीच आया हूँ और पिछले कई सालों से हम चकबंदी को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, जन जागरण यात्रा कर रहे हैं और कई लोगों के सवाल हैं जिन जिन सवालों को लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपका एक छोटा सा परिचय जानना चाहता हूँ, चकबंदी से हटकर आपका अपना परिचय अगर कुछ शब्दों में आप देना चाहें तो आपका परिचय। देखिए, मेरा परिचय तो केवल एक ही है कि गाँव को, किसानों को और खेती को किस तरह से आबाद किया जाए, क्योंकि खंडर हो रहे गांव और बंजर हो रहे खेत हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय। और जब तक ये समस्या हल नहीं होती तब तक मैं समझता हूँ पहाड़ी राज्य का अस्तित्व भी कुछ नहीं है। पहाड़ का जो राज्य अलग मांगने के पीछे भी मूल भाव यही था कि हम पहाड़ों का विकास करेंगे, पहाड़ों का चौमुखी विकास करेंगे। लेकिन आज स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि गांव के गांव, घर के घर खंडर बंजर पड़े हुए। ऐसी स्थिति में मैं अपने जीवन को एक किस्म से ऐसा समझता हूँ कि मैंने ये 50 साल जो लगाए और सरकार ने जिस तरह से अपना लापरवाही का एक भूमिका निभाई, जबकि सरकार ने इसको स्वीकार किया, निर्णय लिया, बजट भी करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन इतना सब कुछ सरकार ने खर्चा भी किया और कमेटियां भी बना। जितनी सरकारें आई सन 90 से और आज तक जितनी सरकारें आई उत्तराखंड में, सब ने चकबंदी को स्वीकार किया। चकबंदी करने के लिए कमेटियां बनाई, उसका एक रूपरेखा और उसका सारा कुछ नियम उन सब विषय पर मैं आपके पास आऊँगा। मेरे पास पूरा मतलब तैयार है कि मैं आपसे क्या क्या सवाल करूँगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप पहाड़ के बाशिंदे रहे हैं, आपकी पढ़ाई लिखाई और मतलब पूरा लालन पालन पहाड़ों में हुआ है, फिर आप दिल्ली गए, मतलब जो हमें जानकारी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपकी पढ़ाई के बाद आप दिल्ली गए, उस विषय में कि दिल्ली में आपने क्या काम किया और उसके बाद कैसे आप मतलब मेरा जीवन ऐसा हो रहा कि शुरू में मतलब मिडिल तक तो जो शिक्षा पाई मैंने अपने गांव से और अपने मुंडे तक इंटर कॉलेज से पाई है। 8वीं तक 8वीं तक की शिक्षा तो मेरे गांव में हुई। उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली में सोचा कि क्या करूं मैं, किस तरह का रोजगार करूं, धंधा करूं। तो उस पर दिल्ली में कौन सी जगह थे और क्या काम आपने मतलब थोड़ा उस टाइम पे क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब थे वहाँ। तो तिमारपुर, शायद आपको मालूम हो, इधर माल रोड की तरफ है। तिमारपुर में उनका क्वार्टर था, तो वहाँ उनके साथ रहता था, है ना। और उसी टाइम पर मैंने प्राइवेट हाई स्कूल मतलब अध्ययन करना थोड़ा किया।
और साथ ही साथ मैंने थोड़ा सा दर्जी का काम, जी थोड़ा कच्चा बंदी वगैरह जी जी थोड़ा, जी वो बनाना सीखा। जी और वो बाकी ये रहा कि आ, उत्तर प्रदेश बोर्ड से हम इसको एक इम्तहान दिए थे, जी जी तो गाजियाबाद में हमारा सेंटर पड़ा जी और वहाँ प्रभु की लीला से ऐसा हुआ कि मैं पास हो गया। 10वीं में। हाँ, 10वीं में। जी जी हाई स्कूल पास करके क्या होता है कि माँ बाप को खुशी होती है, जी जी है जी। मेरे माँ बाप भी खुश हुए जी कि चलो इसने कुछ कर दो। हाई स्कूल कर दिया। जी जी तो मेरे पिताजी ने मुझे इंटर करने के लिए देहरादून ले गए। ठीक है। देहरादून में मुझे DAV इंटर कॉलेज में भर्ती करा। जी जी वहाँ मैं इंटर में भर्ती हो गया, जी है जी ना। और पिताजी काश्तकारी थे। पिताजी काश्तकार भी थे और बीच बीच में पैमाइश लगती थी, हाँ। तो पैमाइश में बंदोबस्त का काम करते थे। अच्छा सब काम। ठीक ठीक। ये जो विद्यार्थी है ना, इनके साथ थे ये डमीन जी 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 हमारे पिताजी। जी जी ये जो है सर्वेयर थे, जी जी वो है डमीन, जी है ना। जी जी तो कुल मिला के वो ही मनारल भेजते थे जी और वही मतलब ये किया। तो 2 साल जो है वहाँ इंटर किया। जी इंटर किया। जी उसके बाद वहाँ दुर्भाग्य रहा कि मैं अंग्रेजी में फेल हो गया, अच्छा है जी ना, इंटर कर नहीं पाया। जी 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 तो मैं तब क्या होता कि उत्साह कम हो जाता है। जी 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 तो दिल्ली वापस आकर के और भाई साहब हमारे बड़े भाई जो थे, जी वही हमारे गार्जियन समझिए आप। जी जी तो उन्होंने कहा भाई तू क्या करना चाहता है, तू फैसला कर स्वयं। जी साइकिल दे दी मुझे जी कि लो ये साइकिल है, जहाँ भी जाना हो हम्म, देखो, हम्म, दुनिया देखो पहले, जी और दुनिया फिर जाके तुम फैसला करो क्या करना है। जी अब चले साहब, और तो दिमाग में बैठी वो रेडियो की बात कि भाई रेडियो कैसे बोलता है, क्या चक्कर है। जी तो घर में आके भाई साहब से कहा कि मैं रेडियो का काम करना चाह रहा हूँ जी और सीखना चाह रहा हूँ। जी उन्होंने कहा ठीक है, हाँ, पता किया तूने कहाँ सीखना है। जी तो मैं क्यों कश्मीरी गेट में था, वो ये प्राइवेट स्कूल, जी वहाँ पहले पता करके आ गया जी कि कहाँ इसका स्कूल है, कहाँ क्या जी हुआ है। जी तो वहाँ स्कूल में बताया उनको ये है, रीति है और 1 साल का कोर्स है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक तो मेरे से पैसे ले जा, तो कर जो करना है। जी 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 तो पैसा वो देते थे हाँ और मैंने ये किया, तो साल भर ये किया। जी इसके साथ साथ फिर मैंने क्या है कि ये रेडियो की दुकान में मतलब यह कि काम करने लगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल के लिए। जी जी तो उन्होंने कहा ठीक है कर ले भाई, सीख ले, यहाँ बैठ जा। तो वहाँ बैठना शुरू कर दिया पहाड़गंज में। जी जी पहाड़गंज में दुकान थी, हाँ तो वहाँ पे तो उन्होंने जो है रेती वेती लगाना जी और टांके ऊँके लगाना थोड़ा वहाँ सीखा, जी है ना। जी इस तरह से और हमने कहा ये हुआ। उसके बाद फिर कोर्स भी हो गया, जी है ना। तो क्या था कि उनका जो इम्तहान होता था, तो इंग्लैंड में सिटन गिल्स ये इम्तहान होता है, जी वहाँ जाते हैं इसकी कॉपियाँ जी जी से जो है ना जी टेक्निकल। जी तो वहाँ भी पास नहीं हुआ है, अच्छा लेकिन 1 साल का वो कोर्स हुआ है। जी जी तब इसके बाद फिर कनॉट प्लेस की दुकान में गया, वहाँ इंटरव्यू किया। तो करते करते मतलब है कि अब ये पहाड़गंज में फिर एम्पलीफायर की दुकान थी। जी एम्पलीफायर की दुकान में मैंने कहा भाई मैं ये है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वहाँ जो है जैसे रगड़ने पे जी रेती लगा के लगा जी 25 रुपये देते थे वो, उस टाइम पे 25 रुपये महीना जी जी चाहता था। और उस टाइम उम्र क्या रही होगी आपकी? ये उम्र तो 18 19 अंदाजा लगा लीजिए उम्र क्या होगी, उम्र जो विद्यार्थियों की होती है, 18 19 वाली ठीक है ना। ठीक ठीक ये अंदाजा लगाइए। हम्म, तो उसमें तो 25 रुपये से शुरू किया। जी उसके बाद फिर एम्पायर रेडियो दरियागंज में था, वहाँ चला गया इंटरव्यू देने के जी लिए। जी तो उन्होंने कहा ठीक है भाई इसका इंटरव्यू ले लो।
तो तब उन्होंने प्रैक्टिकल इंटरव्यू वगैरह लिया जी और कहते हैं हाँ वहाँ कितने लेते थे। अब मैंने ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा मैं 50 रुपये लेता हूँ। जी जी उन्होंने कहा ठीक है हम रख लेंगे, जी तो तुमको यहाँ 50 में काम चल जाएगा। नहीं नहीं मैंने कहा ज़्यादा होगा, जी जी तो 60 रुपये उन्होंने तनख्वाह लगा, जी है ना। जी तो वहाँ का मैंने थोड़ा 2 साल काम किया। जी जी तो इस तरह से मतलब ये हाथ साफ करते करते तब वहीं से फिर मैं नौकरी छोड़ती, मैंने कहा मैंने अपनी दुकान खोली, जी है नहीं। हाँ तो उन्होंने मालिक ने बहुत समझाया कि भाई आखिर तुमको करनी नौकरी है, तू छोड़ रहे, जी क्योंकि उसको पसंद था हमारा काम। जी जी तो बेटा अच्छा आदमी है, हम्म, तो छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन नहीं मैंने कहा मैं तो जा रहा छोड़ हूँ और मेरा हिसाब कर दो, और मैंने अब नौकरी करनी ही नहीं, जी और करूँगा तो सबसे पहले आपके पास आऊँ, जी दूसरी जगह नहीं जाऊँ। ठीक ठीक तो चला के मैंने कोटला में दवाई साहब दुकान खोली। तो कोटला में दुकान खोल दी, तो वहाँ नए नए जो है अब नया रेडियो बनाना तो मैं सीख गया था वहीं इंस्टीट्यूट से, है ना। जी और फिर तो वहाँ से मैं आपको जीवन बता रहा हूँ किस तरह से हमने जी जी आगे जी बढ़ा। जी मैं आऊँगा, पहले मैं बेसिकली आपका वो जानना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की लाइफ थी, कि हाँ। दिल्ली लाइफ में क्या संघर्ष रहा। हाँ, और- तो ये हुआ। जी इसके बाद कुछ दिन खैर मैंने तो वहाँ से कोटला से ये दुकान हटा के फिर लूज रोड में आ गया। जी 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 तो लूज रोड खन्ना मार्केट में हाँ, मैंने दुकान कर ली, जी तो यहाँ काफ़ी साल रहा। जी जी तो इस तरह से तो मेरा ये जीवन रहा। जी और इसके बाद अब मेन मुद्दे पे आते हैं अब मेन मुद्दा ये है, कि चकबंदी का विचार कैसे तब उसके बाद हमने गढ़वालियों को संगठन हमने ये देखा कि गढ़वाल के हर गांव का पट्टी का स्तर पर वहाँ के जो लोग रहते थे वो अपने संस्था, वहाँ संस्थाएँ होती थी, जी जी और गढ़वाल के विकास के लिए बात करते थे। जी 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 पट्टी स्तर की संस्था हो चाहे गांव स्तर की हो, जी, लेकिन जी गढ़वाल की बात जी हमने कहा यार, तो मैंने ये गढ़वालियों को संगठित करने का काम किया। जी जी मैंने कहा यहाँ जो है बिना संगठन के तो काम नहीं चले, गढ़वाली हम इतने दिमाग में बैठ गई। जी जी तो अखिल भारतीय स्तर की मैंने एक प्रगतिशील गढ़वाली संगठन बनाया, जी इसकी स्थापना की अच्छा, और वहाँ पर गढ़वालियों को संगठित करना शुरू किया। जी जी क्या सनाबाद रहे ये समाइए करीबन ये 77 हाँ, 77 में मतलब ये स्थापना की इसकी। तो इस तरह से ये संगठन बनाया, उसको फिर करीब मतलब ये कि बड़ा फेमस, मतलब मैंने इसका हर मूल कॉलोनी में, मूल विषय था कि हम संगठित रहें, मतलब ऐसा हाँ कोई फिक्स नहीं था संगठित कि- रहे, हर कॉलोनी में बैठकें की, कहने का संगठन कैसे जी बना? जी 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 सवाल, हर कॉलोनी में मैंने बैठकें की, वहाँ कार्यकारिणी की, जी कार्यकर्ता नॉमिनेट किए। जी तो रात के पुरम रात के आपके किदोई नगर, प्रेम नगर, सेवानगर, जो भी सेवा उसका है। नगर, आसपास के जितने- नगर है ना, पंचगया वगैरह, जी, मैंने सारी जो है कॉलोनियों में कमेटियाँ बनाई। संगठित करने का काम किया। तो सारे लोग जो है उन्होंने कहा हम गढ़वालियों को ये होना चाहिए। जी हमने फिर एक दफ़े उस वक्त भट्ट जी थे एजुकेशन में डायरेक्टर, जी भट्ट जी सबसे पहले हाँ दिल्ली में हाँ भट्ट जी एजुकेशन डायरेक्टर। हाँ तो उनको हमने एक दफ़े तब एक हुआ कि भाई हमारा संगठन है, हमने उनको कहा कि भाई आप चुनाव लो जी MP हाँ है नहीं। हाँ तो ये दिमाग में आया कि हमारा अपना प्रतिनिधि क्यों ना हो, दिल्ली में MP MP का हाँ MP का, है ना। तो भट्ट जी को कहा कि खड़े हो जाओ, डायरेक्टर थे वो, जी जी, जी, रिटायर है ना। हम्म, तभी से तो वहाँ दिल्ली में टीचर बने गढ़वाली लोग, जी जी गढ़वाली बहुत ज़्यादा जो है टीचर ही टीचर लग गए वहाँ उसको। तो चुनाव लड़ा तो जीते हो, ना जीते तो नहीं है, लेकिन अच्छी लेकिन ये लड़े फाइट हो काफी। गई। हाँ लड़े मतलब ये है कि मतलब टक्कर थी ना, जी 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 तो ये हुआ। एक तो कुछ उम्र के हिसाब से 20 मिनट थी। हाँ, 20 मिनट थी, जी, जी, जी। मतलब सवाल ये हो चुकी चेकबंदी जो विषय हाँ, है, चलो वो इस आपने कहाँ संगठित गया? किया, सब कुछ हाँ, किया, कुल मिला जो- ये जो जो ये संगठन बना जी, है जी। ना। हाँ, अब उस संगठन में मैंने ये बात रखी काफ़ी दिन बाद, मैंने कहा भाई हिमाचल में, क्योंकि अब दिमाग में तो चकबंदी थी, यहाँ आया मैं जी
तो विद्यादत्त जी के यहाँ गया मैं। अच्छा, शर्मा जी के। हाँ, गाँव आता था, जी जी वहाँ जाके तो उनका नया नया शुरू किया हुआ था जी। पहले, मोती बाग। सन हाँ 70-71 की बात है। हम्म, तो गया वहाँ तो सिस्टम से उन्होंने सेब के फलाने चीज़ के पेड़ लगाए हुए थे, उन पर टैग लगाया हुआ था, छोटे छोटे थे। तो टैग लगा कि ये कौन सी क्वालिटी का है, दिल्ली से फलाना है, वो लिखा था, डेट लिखी लगी है, कुल मिला इस तरह सिस्टमेटिकली उन्होंने लगाया। तो मैं प्रभावित हुआ, मैंने कहा वास्तव में ऐसा ही हम लोगों को करना चाहिए। हिमाचल की तो थी दिमाग में जी कि परमार जैसे जो है हमको वहाँ उत्तराखंड में। खुशहाली लानी है। जी जी जी। अब चले आए साहब, तो करते करते मैंने मीटिंग रखी, क्योंकि महामंत्री था मैं उस संस्था का, और अध्यक्ष में कई बदल गई, अध्यक्ष भी कई बदल दिए, उसमें बदल ऐसे दिए कि जो भी आए वही सारा बेईमानी दिमाग। जी जी बदलने पड़े, जनरल बॉडी बुलाए फिर क्या हो गए। तो कुल मिला के जनरल सेक्रेटरी था, तो मैं प्रस्ताव रखा जी कि भाई ऐसा है जी कि हम विकास की बात तो करते हैं गढ़वाल, लेकिन गढ़वाल का विकास कैसे होगा, हम लोग तो यहाँ हैं, जी जी है ना। में जी तो जब तक हम स्वयं वहाँ नहीं रहेंगे तो तब तक कैसे होगा। और उसी दरमियान मैं अपने गांव में और वहाँ प्रस्ताव रखा। तो प्रस्ताव जब रखा तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, चकबंदी के लिए काम होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि पहले वहाँ के लोगों के ओपिनियन मालूम हो। गढ़वाल जाके एक शिष्टमंडल वहाँ जाए और वो पता करे कि लोग आके इसके लिए कितने सहमत है। जी जी ठीक है। मैं आया वहाँ से, शिष्टमंडल आया तो सबसे पहले 16 गाँव में हमने बैठे। अच्छा जी, अपने गाँव में। हाँ, सबसे पहले जी कि भाई ये है और आप क्या कर रहे। अरे बोलो इन्होंने यार, लेकिन कंटे हो तो उनको बताया कैसा ऐसा होता है, ये होता है। तो उन्होंने कहा ठीक है करो, हम तैयार हैं, प्रस्ताव बन गया था, प्रधान जी की मोहर लगी है। तो इस तरह से मैं 3 ब्लॉकों के भ्रमण पे, जैसे यहाँ ये हो गया, फिर यहाँ कल्जीखाल के पास थापी है एक गाँव, उसमें गया। उसके बाद गगवाड़ चू में गया, गगवाड़ा में है ना, गगवाड़ा में बैठक की, वहाँ प्रस्ताव बना। उसके बाद फिर आगे चलते चलते कोट ब्लॉक में, कोट गाँव में बैठक की, वहाँ प्रस्ताव, इस तरह से कुछ प्रस्ताव बना के और वहाँ गए साहब। कुल हमारे लोगों का ओपिनियन मालूम पड़ा क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ एक लोगों की ऐसी ऐसी शंका है, उसका समाधान है। पर बेसिकली ये है कि वो चाहते हैं। तो वहाँ ये हुआ कि ठीक है ये होगा, लेकिन अब गांव में जब बैठक रखी है ना, तो गांव के लोगों ने आखिर में जब प्रस्ताव पारित हो गया था, तो एक चाचा थे, अब मैं तो भतीजा था उनका, उन्होंने कहा अरे कहाँ इसके चक्कर में पड़े हो, अपने आप दिल्ली में ऐसा कर रहा है, हमको यहाँ उल्लू बना रहे, अगर ऐसा है तो वो खुद करके दिखा देते। भाई उनकी ये बात जो सुनी ना, मैंने कहा वास्तव में सही कह रहे हैं कि हम तो भाषण देने के लिए आ गया। उन्होंने कहा ना, उनकी बात, बस वो बात लेके मैं चला। मैंने कहा ठीक है, ठीक कह रहे हो। वहाँ तब बात हुई कि भाई आप कौन जाएगा गढ़वाल, कौन करेगा ऐसी हिम्मत। तो तब वहाँ पर मैंने वॉलंटियरी सबसे पहले मैंने कहा मैं, तो ये सवाल इस तरह से। तब शादी हुई क्या साहब? हाँ शादी हो गई, शादी तो मेरे हो गई थे 62 60 में गई थे वो साल, है ना। अच्छा, हो गया था, बच्चा था, सब था, दिल्ली बच्चा में जो शायद। है 12-14 साल का है। दिल्ली में शायद दगड़ी की या गाँव में शायद? बच्चा दगड़ दगड़ जाओ कि दिल्ली में मतलब बच्चे जो है मेरे साथ थे तब से समझ लो, अब घर में 2 साल रहे शादी के, 60 से 62 तक, और मगध के बाद ये 81 तक समझ लो आप वहीं थे, है ना, लगभग 20 वर्ष वहाँ रहे। बच्चे मेरे करीबन, ये बड़े वाला जो है 15-16 साल का था, छोटा 2 साल छोटा।
दो बेटे थे वही टाइम पे जे टाइम घर में हुए टाइम पर पिताजी माँ जीवित ना वो खत्म हो गया तो घर पे कोई मतलब घर में बंद हो गया था अलग ही था। और दोनों भाई तीन भाई हैं तीनों भाई दिल्ली थे दिल्ली, ठीक है ना? ठीक है। ये एक फिर भी आपने हिम्मत दिखाई कि गाँव चलते हाँ हैं। उसमें तो आप मैंने कहा तो सबसे पहले मैं आया हुआ है ना गाँव में जी तब मैंने कहा अब कैसे होगा मैं आ गया जी मतलब अब यह है कि बिल्कुल बच गया ना जी कि गरीब ही करेगा का हाँ ऊपर गरीब नाम पड़ गया जी हाँ फोड़ देता है वो वही चिंता मैं लिए एक किताब लिख दे मिले एक छोटी सी किताब लिखा जो भावनाओं की तो वही मैं लेख कविता के रूप में हाँ उज्जवल भविष्य और हमारा दायित्व हाँ तो मतलब पहले लिखा है जी 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 लेकिन वो बांटी मैंने बहुत हाँ उसमें मैंने अपने विचार रखे सारे भाई हम्म, तो क्या कह रहा था मैं वही तो बीच में हाँ, नहीं नहीं गरीब जी कैसे हाँ। नाम कैसे पड़ा तो उसमें तब जो है मैंने कहा यार मैं गरीबों के उत्थान के लिए जो सबसे गरीब आज है तो किसान है जी 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 दूसरा नहीं है जी सही बात तो मैंने कहा मैं किसान बन करके मतलब गरीब ना तो एक हमारे वो जो किताब छापने वाले थे प्रेस वाले उन्होंने कहा गरीब रखिए आप ठीक है वहीं से उस किताब में जिनसे पढ़ गरीब जाते नाम हैं, पड़ ऐसे गया गरीब है है ना गरीब माने हम गरीबों के लिए संघर्ष कर रहे हैं जी गरीबों के उत्थान के लिए तो ये हुई तो ये से करते करते तब आप घर आ गए हम कहाँ गए गाँव आ गए आप हाँ गाँव और इसमें मतलब बॉडी का कितना सहयोग था बॉडी का आपने बॉडी से ऐसा पूछा है सुनिए ऐसा है जी जो जीवन पहले से ठीक था अब घर आने का जो था जी इनकी इच्छा नहीं इनकी हिम्मत नहीं अच्छा, इन्होंने कहा भाई मैं तो नहीं आऊँगी तुम जाओ जी और मैंने कहा कोई बात नहीं है तुम्हारा मन करेगा तो गर्मियों की छुट्टियों में जी मैंने कहा चलो तो बच्चों को घुमा तो ले आए जी 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 है ना जी तो आ गए साहब गर्मियों में हाँ, अब मैंने इनके लिए मैंने कहा यार 2 महीने हैं 2 महीने में गाय ले लीजिए अच्छा मैंने कहा दूध पियो तक हाँ अब गाय ले लिया और गाय के लालच में और दूध के जनवरी महीना उनको वो जनवरी में उत्पाद है बात ना नहीं नहीं उबर यो हाँ और जो अभी और दूध गाय ले ली अच्छा है ना हाँ और गाय का मतलब यह है कि उनको एक उनसे उस पर ढंग और उनको अब वापस जाने की मतलब बात जिद को तब होगी। हाँ 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 कुछ है जी ऐसा ना करना पड़ता कुछ तो है ना जी जी तो यहाँ भी मैंने एकदम से गांव के मीटिंग बुला करके ये करके मैंने कहा अरे बोलो मुझे जो है ज़मीन दो जी कहाँ करना है आप लोग कह रहे थे सबसे रद्दी किसी को वहाँ मिल जाएगा किसी को हाँ तुम सबसे रद्दी किस ज़मीन को कहते हो हाँ हाँ मुझे तो अच्छा ये म्हणतात मैं करूँ क्या 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 काय अब बोला उन्होंने कहा अब ये बंजर पड़ा था हाँ, और सब बंजर के बड़ी? साथ साथ ऊपर सड़क का कागज। सारा मलबा यहाँ तक था। कागी लेवल तू इसे सड़क है हाँ? तब जरा हाँ बॉडी कोड़ा जरा हाँ अब उन्होंने कहा हाँ हाँ कि रिकॉर्ड हूँ कोई नहीं ना जब घर में हूँ तो आप बोले कि जब मतलब बंजर जमीन सबसे है वैसी हाँ। जमीन है वो मुझे देना है ना हाँ मीटिंग बुलाई हमने हाँ तो मैंने कहा सबसे रद्दी जमीन जो है वो दे दो और आपकी सबसे अच्छी अव्वल जमीन मैं आपको दूँ हाँ अब लोगों के दिमाग क्योंकि बड़े बड़े मेरा बड़ा बड़ा खेत था हाँ दानों में थे हाँ। अव्वल के 5 ना लिखा चलिए ना लिखा दो जी, बार जी। भी जान जाए लोग बात ठीक है हमारी पसंद के खेत हम अपनी पसंद से लेंगे मैंने कहा ठीक है मैंने कहा बराबर बराबर में मैं देने को तैयार हूँ चलो अच्छा आज ही अब प्रधान जो थे उस वक्त वो सर्वेयर साहब थे हाँ बेटा दत्ती के साथ ही हाँ वो प्रधान थे सूला हमारे का गाँव सूला में। का हाँ हाँ। प्रीतम सिंह जी 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 वो प्रधान थे हाँ अब उनको मैंने कहा चाचा जी तुम ऐसा करो अब क्योंकि आप सर्वियर तो हैं अब नाप लो मेरे खेत भी और अपने खेत भी और नेप कर लो आप बराबर है ना? अब उन्होंने साहब पकड़े 2-4 लोगों को चलो भाई चैन लेके मेरे साथ आइए नाप जो शुरू हो गया इसकी ज़मीन कितनी है यहाँ कितनी है इसको कितनी तो इस तरह से जितनी जिसकी ज़मीन थी ना उतनी ज़मीन का मैंने अव्वल खेत उनको दे दी
और ये तो सारा बंजर था। करीबन 40 साल से बंजर छोड़ा हुआ था और उसके साथ सड़क के मलबे से ढका हुआ, सड़क का सारा मिट्टी पत्थर। अब लगा हवा ना था कैसी जमीन यू थी वो। यू कह सनक बाद से जब आप हमें 85 ये जब ये कौन थे ये कहाँ ये काशी में। 81 में तब ये सड़क आ गए थे। हाँ इसमें सड़क ये कैसे, लेकिन मोटर मंडलेश्वर तक याद है। एक बीच एक बटे का बेटी का बीच में जो बटी गाँव है तो वो कमा बैंड साहब हो, तो बैंड पर और सड़क बड़ी नहीं वहाँ साले कहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ तो अच्छा तो बिल्कुल चट्टाने हैं तो रोड बंद ही नहीं रही। तब लखनऊ में जाना पड़ा मुझे उस रोड के पीछे। चलो 81 में उतारो आप ये बंदोबस्त करें। पूरा चेक मतलब जो ये रियायत थे दिए गए तब जो होता ये करीबन करीबन 18 नाली निकला। निकला। 18 नाली जमीन मैंने अव्वल जो खेत थे वो उनको दे दी। तो देखा तो क्या करे 18 नाली सिर्फ आपकी थी या तीनों भाइयों की मिला के? मेरी थी भाई बंटवारे, मतलब पिताजी जो है पिताजी के नाम से। बंटवारा करके बंटवारे के बाद गए। उनकी थी मतलब। तो ठीक। अपने हिस्से के मैंने सारी जमीन उनको अब वो तो सटवारा कर दिया। धान वाली जमीन उनके पास आ गई। अब इस पे अब कहीं अब यहाँ जो बड़े बूढ़े थे हमारी दादी लगत चाहिए बूढ़ी लगत चाहिए दाना दी तो यूँ था बोल जाए ये बोल के करेला रोल तो बच्चों को वे मैं कह जा रहा लड़ हो जा रही पागल हो जा रहा लड़ बोलो मतलब पता नहीं क्या करके है और ये भी बोले जन स्वाभाविक हो। हाँ अरे मैं क्या भाई चुप रहो हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो कई लोग आए क्या कर तुम करना क्या चाहते, कई लोग पत्रकार आ गए कि गरीब जी ये बताइए आप करना क्या चाहते हैं। आगे पता तो नहीं। मैंने कहा ऐसा है मेरा 10 साल का 2 पंचवर्षीय योजनाओं का कार्यक्रम है। पहली पंचवर्षीय योजना में मलबा हटाना और दूसरी पंचवर्षीय योजना पर खेत बनाना। तब बताऊंगा मैं आपको कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। लोगों ने कहा था अब कुल मिला के ये हुआ। तब मैंने नीचे से शुरू कर दिया सड़क से, मतलब एक पुस्तों पे खेत बनाए मैंने सर। अरे वो तो सारा उजाड़ करके और मलबा उसको करके करते 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 सारे खेत बनाए। फिर जब मैं खेत बनाए ना उस पर आलू और मूला लगाया पहले। इतना हुआ कि बड़े बड़े दाने, मतलब यह है कि लोग बेटे से खरीदने के लिए आते थे आलू और मूला लेने के लिए। तो इस तरह से बड़ा उत्पादन मैंने सब्जी बहुत बेची और साथ ही साथ मैंने फलदार पेड़ ब्लॉक से दिए। तो ये भी जब सरकार मतलब जब आप ये काम कर रहे थे तो सरकार की तरफ से कोई सहयोग, जैसे उस टाइम पे मुझे ऐसा है उस वक्त ये सहयोग था कि उद्यान विभाग का ये कार्यक्रम था कि भाई आप बगीचा लगाइए और हमारी जो इतनी ज़मीन के लिए 2000 रुपये उन्होंने दिया लोन। अच्छा लोन की करिए। दूसरा मीर मोहन जन हम उस और टाइम तो हम यूपी में थे। हाँ अब जैसे यूपी में चौधरी चरण सिंह को भी चकबंदी के लिए जाना जाता है कि हाँ। उस हिसाब से उन्होंने फोर्सली वहाँ चकबंदी करवाई। हाँ। कई लोग बोलते कि सत्ता भी उनकी इसलिए गई कि वो उन्होंने चकबंदी वो करवाई। तो क्या ये मॉडल वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ या उन्होंने आपको? ना ऐसा है वहाँ से रिफ्लेक्ट की बात नहीं है। हाँ, वो तो ये है कि जब दिमाग में आई ना कि विकास करना है हाँ, वो इसलिए कि वहाँ मतलब यह है कि लोग अधिकतर जो थे कैंटीनों में छोटे होटलों में नौकरी करते थे हमारे भाई। उस वक्त इतने पढ़े लिखे नहीं थे और अपने बाल बच्चे सहित तो जापरियों में रहते थे। वहीं पे खाना बनाना वहीं पे खटोल लगानी और फिर हटोया बैठ करके ये दुर्दशा में थे हमारे। मैं तो दुकानदार था कॉलोनी कॉलोनी जैसे घूमना गरीब जी साइकिल। जैसे आपने जब यहाँ पे एक चेक बना दिया हाँ लोगों से सलवार करके हाँ और उसमें फलदार पेड़ भी लगा दे, सब्जी का काम भी आप करने लगे हाँ। तो इस क्षेत्र में जो सूला या अगल बगल के जो गांव हैं उसके बाद कुछ लोगों ने इस तरीके का पैटर्न पे अच्छा काम उसमें करना शुरू ऐसा किया। हुआ। हाँ ये देखिए जब यहाँ का देखा ना लोगों ने यहाँ तो बहुत लाभ है ये की जगह पे है। हालांकि बिना पानी का था, कई लोगों ने जी जी कहा बिना पानी का बगीचा कैसे बनाया आपने, ये पेड़ कैसे पाले
अरे मैंने कहा बताओ कि मेरी अपनी टेक्निक है जी कि बिना पानी का बगीचा खड़ा किया। हाँ तो खैर ये हुआ मेरे गांव के देखा देखी, सबसे पहले मैंने बनाया ये, तब मेरे पीछे देखा देखी पहली तरफ की वो परिवार आया जी सबसे पहले। जी और ठीक उसी के बाद तुरंत ही मुन्नेश्वर के नीचे है एक मकान। हाँ अब लगाइए 16 गांव से 5 किलोमीटर होगा वो। हाँ बंजर पड़ा था चीड़ के जंगल के बीच में। हाँ एक ने कहा यार मुझे वहाँ दे दो। अब जिसकी वहाँ जमीन थी उसने कहा ठीक है ले। और उसने वहाँ डेवलप किया। भाई साहब उन्होंने इतनी सब्जी बेची कि मुन्नेश्वर का मेला लगता था, मेले में तक उनको उन्होंने दुकान लगाई। जी जी तो वहाँ इसी तरह आज से ही ये भी जितना ये आया ना ये जी नया, जी ये ऊपर ये नया कॉलोनी, जी ये सारी मेरे पीछे पे, मेरे पीछे देखा। यो जो मकान चार पांच गिर्द गिर्द सब आप ओं की छी वो ओं का अपन- हाँ हाँ ये सब चक मतलब तो मेरी ऊन नकल भी- ऊन भी और सटा- सटवारा किया, ऊन भी उन्होंने सटा- वही सटवारा किया। अच्छा। समझ रहे आप? जी। देखा देखी मेरी ये, तब उसके बाद ये आए एक दो नीचे वो आए, ये आए, मतलब करीबन ये यहाँ चार पर पांच नहीं परिवार 8 परिवार ऊपर यहाँ पर बच गए हैं अलग अलग और 2 परिवार उधर चले गए। मुंडेश्वर हाँ और गांव में ही, गांव से हट के थोड़ा सा वहाँ कुछ परिवार मतलब 14 परिवार जो है उन्होंने मूल मकान छोड़ के और अलग से एक चक बना करके उसमें काम किया, प्रैक्टिकल किया। तो मैं इसको सफलता बहुत मानता हूँ। मतलब तो उन्होंने- उस टाइम पे तो बहुत उस बड़ी टाइम पे अगर सरकार जो भी कहे हाँ। मतलब जो नीति नियंता थे वो चाहते तो इसको मॉडल बिल्कुल में उस दिखा के वक्त और आगे सरकार बढ़ अगर सकते ये थे। इस पर ध्यान देती ना, लेकिन नहीं दिया। और क्या हुआ देखिए, इसके बाद फिर भी मैं लगा रहा और सन 88 में मुझे तब जब यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार में किसी ने नहीं सुनी तो मैं सीधा प्रधानमंत्री राजीव गांधी था उस वक्त, मैं सीधा प्रधानमंत्री की कोठी पे गया मिलने के लिए और उनको कहा, सामने रखा बात, मैंने कहा हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। अब वो चौंक गया, उसने कहा क्या कह रहा है यार, कैसे हुआ आप? मैंने कहा ऐसा ऐसा उत्तर प्रदेश, सारे उत्तर प्रदेश में चकबंदी हुई है, वहाँ हरित क्रांति हुई है और हमारे यहाँ चकबंदी से वंचित किया गया है, सौतेला व्यवहार हुआ जिसके कारण हो गया है, लोग सब भाग रहे। अब उसने कहा ठीक है आप चिट्ठी दे दो। अब चिट्ठी दे के चला आया सामने, चला आया तो कुछ दिन के बाद मेरे को चिट्ठी आ गई है ना। प्रधानमंत्री ने सीधा उत्तर प्रदेश, नारायण दत्त तिवारी था यहाँ मुख्यमंत्री उस वक्त। उत्तर प्रदेश में हाँ कांग्रेस की सरकार थी जी, जी, 88-89 में। हाँ और उत्तर यूपी प्रदेश में यूपी में कब हुआ चकबंदी? यूपी में तो हो गई थी शुरू, समझ लीजिए आप वैसे कानून रूप से ये तो कानून बना ना 57 में, 57 में ठीक है। तो 57 में कानून बनकर तैयार हो गया था जी जी और जैसे ही ये आज़ादी मिली कंप्लीट जी तो वहाँ चालू हो गई। अच्छा हाँ, उसी वक्त। और ये शुरू तो हो गए थे ये सब साइंटिस्ट से, वो सारा क्या था मेरे पास। जी 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 मैं इसीलिए कह रहा था कि कोई ये लिखने वाला शोध पत्रकार हो तो मैं उसको शोध पत्रकार चाहिए हमको, जी जो इस पर एक किताब लिखा है पूरा इतिहास जी कि चकबंदी आंदोलन के 50 वर्ष समझा जी क्या क्या हुआ, जी। उसमें सारा डिटेल आ जाएगा। जी जी वो भी करेंगे। हाँ वो था असली, वो इसलिए जब हम मर जाएंगे हाँ। तुमको बताने वाला कोई नहीं रहेगा तब करोगे क्या। सही बात। सवाल ये है सही बात। कि हमारी स्थिति बड़ी नाजुक है। वो तो यह है कि इसी तरह चल रहा हूँ, नहीं तो मेरा दिल दिमाग जगह पे थोड़ी है, हाँ मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। लेकिन अच्छा दिमाग दूसरों काम- जब राजीव गांधी की चिट्ठी आई और उसने मुख्यमंत्री को बोला उसने हाँ उन्होंने सीधा राम दत्त तिवारी मुख्यमंत्री तिवारी जी को बोला। उसको जो है चिट्ठी दी वहाँ से हाँ कि इस पत्र में जो बिंदुवार मांगा है इन्होंने जानकारी, बिंदुवार आचा लिख के दें और हमको सूचित करें। जी ये प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी दी। हाँ अब वहाँ से साहब फटाफट इन्होंने जो है मीटिंग बुलाई राजस्व परिषद की देहरादून में, जी। बल्कि उस मीटिंग में भी मैं गया था अच्छा अध्यक्ष को मिलने के लिए। हाँ सीधा वहाँ पहुँचा जहाँ डीएम ने कहा, डीएम ने व्यवस्था की मेरे को जाने कि लो, डीएम मेरा समर्थन पक्का था।
शैलेश कृष्ण था वो तो। शैलेश कृष्ण डीएम, शैलेश कृष्ण शैलेश कृष्ण, कृष्ण हाँ डीएम शैलेश थे, कृष्ण, डीएम थे यहाँ हाँ पौड़ी में। हाँ। और रोहतान जी थे विधायक, पुष्कर सिंह रोहतान वो विधायक थे पौड़ी का। जी। वे भाई ये दोनों मेरे प्रबल समर्थक थे, वो मानते थे वास्तु, क्योंकि मैंने बड़ा चिट्ठियाँ दी पहले। अब ये वो तो तभी होगा ना जब इसीलिए मैंने कार्य रखा हुआ जी जी कि भैया इसको देखने वाला चाहिए, हमें शोध पत्रकार जो रिसर्च करे अच्छा। जी जी तो ये तो टीपू पत्रकारिता है ना, जी, जी। ये तो हल्ला गुल्ला वैसे ही चल रहा है। जी 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 इसको मैं असली जो है जो शोध करे तय में जाए, जी और तय के प्रमाण क्या है, कागज है, कागज है, जी हम नहीं है। हम तो मुंह से कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। हाँ तो ये है। तो कुल मिला के इस तरह से वहाँ से जब जवाब तलब हुआ तब इन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। देहरादून में बैठक हुई राजस्व परिषद की, अध्यक्ष राजस्व परिषद की अध्यक्षता में, जी जी उसकी कॉपी मेरे पास है। उन्होंने जो निर्णय लिया ना सन 89 में, वो निर्णय हो रखा है बिंदुवार, उस पर अगर काम होता तो तब भी काम बनता, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया था। केवल क्या किया, वहाँ से स्टाफ भेज दिया और अब पौड़ी में और अल्मोड़ा में, कुमाऊं के लिए अल्मोड़ा में और गढ़वाल मंडल के लिए पौड़ी में ऑफिस खोल दिया जी जी और बजट स्वीकृत कर लिया जी जी और स्टाफ तैनात कर दिया। केवल इतना किया। और उस स्टाफ ने क्या किया, वो ऐसा स्टाफ भेजा जिनको पनिशमेंट देना चाहते थे, अच्छा पनिशमेंट पोस्टिंग होगी वो। है ना। उन्होंने आते ही जैसा आजकल होता मतलब हाँ, जिसको पनिशमेंट हाँ। देते हैं उसको वैसी जगह पे वहाँ भेज पे- दो, जो कल जी खाए बीरो हाँ। खाए ऐसी जगहों पे भेज दो। और उनका तब क्या किया उन्होंने यहाँ आते ही मेरे खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। अरे ये तो तुमको भी बर्बाद कर देगा भैया, ये तो स्वयं तो गया लेकिन ये तुमको भी बर्बाद कर देगा, ये और फलाना तुमको ये हो जाएगा। अब लोग मेरे विरुद्ध, वो सारी पत्रावली है मेरे पास। जी जी मैं हर वक्त सारे तटबंदी आयुक्त को चिट्ठी दे रहा हूँ, और तटबंदी आयुक्त से फिर इनको आ रहा है कि काम करो, है ना। अच्छा यहाँ फिर मीटिंग की मीटिंग होती। गरीब जी जब उत्तराखंड बना हाँ या उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई चल रही मतलब जिस टाइम तक आप काम कर रहे हैं उस वक्त आंदोलन भी चल पैरेलली चल रहा होगा, दूसरे लोग चला रहे होंगे। उत्तराखंड वो आंदोलन चल उत्तराखंड आंदोलन के लिए वो राजनीतिक है। मतलब राज मैं ये कह रहा हूँ कि पैरेलली चल रहा होगा, आप एक हाँ, अलग विषय पे हाँ, काम कर रहे हैं हाँ। और वो अलग विषय पे आप काम भी कर कहीं रहे हैं। ना कहीं बस वो सक्रिय तो रहे उत्तराखंड होंगे। राज्य के लिए मांग रहे और थे, आप- मैं उत्तराखंड के विकास के लिए चकबंदी के लिए जी बात ये थी, है ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी और आपके मन में भी रहा होगा कि उत्तराखंड बनेगा अलग राज्य, तो उसके बाद शायद आसान होगा चकबंदी की बात। अब सुनिए क्या हुआ उसमें, मैंने तो नहीं सुना, लेकिन क्या है कि हर सरकार की ये टाल मटोल देख के ना, तब क्या हुआ, परेशान हो गए सारे राजनीतिक नेता। उन्होंने कहा गरीब जी आप ठहर जाओ, अब अलग राज्य होने वाला है, सबसे पहले हम इसी को काम करेंगे, जी क्योंकि इसके बिना तो विकास हो ही नहीं हो ही सकता, नहीं जी है ना। अब आप जो है शांत रहो। मतलब 97 तक तो मैं बोलता रहा, 97 के बाद इन्होंने जो है निशंक जो है सीधा वो हमारे साथ था, आपको मालूम नहीं होगा। ना निशंक, चकबंदी के काफी हाँ वो सचिव था मेरे आपकी साथ, समिति जो में- कमेटी बनाई थी। जी जी पुष्कर सिंह रोहतान विधायक और अध्यक्ष बनाया मैंने, संयोजक में था, जी और निशंक को सचिव बनाया। जी जी और इसी तरह ये वीडियो थे ड्यूडी जी, हाँ उसको उनको सहयोजक। हाँ। तो कुल मिला के ये सारे लोग बड़े बड़े लोग थे भाई मेरे साथ, और सहमत सभी थे। सहमत का सब लड़ रहे थे मेरे साथ, है ना। कुल मिला के सब सरकार के खिलाफ सब ने लिखा अपने अपने हिसाब से। तो निशंक जी जब विधायक बने और उसके बाद मंत्री भी बने, विधायक तक तो थोड़ा सा ठीक था, और जैसे ये मंत्री बना इसके तेवर बदल गए। आप मिले उसके बाद? अरे मिला ही एक दिन, जब मिला ना तो तब इसका मेरा झगड़ा हो गया। इन्हीं का निवास जो पौड़ी में निवास है ना निशंक का, जी वहाँ पर मतलब ये कि तू मैं हो गई वहाँ पर। इसने जब कहा कि तुम जिनके लिए लड़ रहे हो ये तो मुफ्तखोर है, हलाना है फलाना है। अब बोले भाई तो जिनके लिए हम लड़ रहे हैं, और तुम भी 12 साल तक मेरे साथ थे,
जी, और आज जब पानी में मंत्री क्या बन गए तुम, और तुम कह रहे हो कि साहब ये मोहम्मद खोर है, हाँ। ये हराम खोर है, जी और इसके साथ झगड़ा हो गया। हाँ मैंने कहा आज से तेरे सूरत नहीं देखूंगा मैं। तब से मैंने इसके साथ कुछ किया तब से मुलाकात नहीं। ये है ना, कुल मिला के ये इसके पास रिपोर्ट सब इसी के पास आई जब ये मंत्री था, राजस्व मंत्री था ये जी, जी, जी। 97 में। हाँ, मतलब जैसे इनकी सोच थी ये बहुत कुछ हाँ, राजस्व होने कर के सकता था। कर सकता था, मतलब जैसे मतलब प्रभावशाली अपने बीच का था लोग, ये, अपने बीच का आदमी। प्रभावशाली था, लेकिन नियत खराब। चेकबंदी का एक कार्यकर्ता विधायक बना, मंत्री बना, मुख्यमंत्री हाँ। बना, वो बहुत कुछ इसमें हो सकता कर था। हाँ, मैं जो कमेटी में, आपकी कमेटी में सचिव रहा, हाँ। अगर कल हमारे बीच का आदमी हाँ। कोई ऊपर जाए हाँ। और काम ना करे तो मतलब वो वही, सब तो दुर्भाग्य है। तो कुल इसी बात से मुझे नफरत हो गई उससे, जी, कि सारे बोलता कुछ है करता और कुछ है। करता कुछ है। हाँ, तो आज इसी कारण हाशिए पे तो खड़े हैं हम सब लोग। हाँ, तो कुल मिला के जी इस तरह से संघर्ष होता रहा। जी अलग राज्य भी बन गया, हम्म, लेकिन अलग राज्य के बाद जो यूकेडी के 4 विधायक जिता कर भेजे जी जनता ने, उन्होंने भी सालों ने धोखा दिया। जी वहाँ जाके मिल गए जी सत्तारूढ़ पार्टी से, जी जी। वहाँ मंत्री बने। दिवाकर खैर जो है खैर, ये सब वो अलग विषय है, राजनीति विषय है, उसमें हम क्या वो करें। हाँ। उनकी अपनी सोच है कि हाँ। अब वो लोग अलग तथ्य देते हैं, हाँ। हम वो अलग विषय है। हाँ, अब आज हम 2025 में बैठे हुए हैं, है ना। आपने आपका लगभग 40-50 सालों का संघर्ष है, तो मेरा जानना है कि इस विषय में आपने क्या खोया और क्या पाया, उस पर थोड़ा सा मतलब बिंदुवार थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी संक्षिप्त में क्या, मतलब संक्षिप्त में बताएंगे आपने क्या खोया और आपको क्या हासिल हुआ। क्या देखिए इसमें जहाँ तक मेरी आत्मा कहती है, जी जी आत्मिक विचार तो यही है कि हमने खोने के अलावा कुछ नहीं किया। जी खोना इसलिए कहूँगा जी जी कि सरकार ने इस पर तनिक भी काम नहीं किया, जी क्योंकि मतलब यह है कि अनंत भर सरकार का यानी जनता का करोड़ों रुपया खर्च तो जरूर किया हाँ हाँ कमेटियाँ बनाने में, जी जी और ये सब कुछ करके बनावटी लोगों को मतलब यह है कि बरगलाने का काम किया। लेकिन इस पर अभी तक इन्होंने प्रारूप तक नहीं बनाया कि हमारा प्रारूप क्या होगा। चकबंदी का यहाँ लोगों ने कलजी खाल ब्लॉक में ये एक पूरा न्याय पंचायत हमने किया था, इसमें इन्होंने वहाँ सब वो सर फाइल अलग है। प्रदीप जी, हमारा जो सवाल है हाँ। वो ये है, आपके व्यक्तिगत उससे कह रहे हैं हम, आपका व्यक्तिगत हाँ, सरकार, आपने मुहिम शुरू की, सरकार ने उसको आगे ले गई, फिर पीछे हट गई, हाँ। वो अलग विषय वो अलग चीज है। हाँ, आपका हमें पर्सनल पता है चेकबंदी नहीं हुई तो जब नेगेटिव ही हो। वो एक सकारात्मक वो हाँ। चीज नहीं रही। हम आपके व्यक्तिगत जीवन में चेकबंदी से आप जुड़े और इतने साल तक, अभी तक ये 2025 हो गया, एक बहुत लंबा दौर आप जवानी से और इस अवस्था में पहुंच चुके हैं। इस पूरे उसमें परिवार को लेके, समाज को लेके, जो सपना आदमी आपने देखा को, था। किस तरीके का व्यवहार, क्या आपको मतलब कुछ आपको ये लगा हो कि चलो चेकबंदी नहीं हो सकी लेकिन कुछ तो उपलब्धियां हैं, कोई आदमी तैयार हुआ हो। ये ऐसा है जहाँ तक आज जनता का और हमारा सवाल है, जी 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 यहाँ का किसान आज भी मतलब बड़े दिल से चाहता है कि हमारी एक जगह जमीन होती तो कितना अच्छा था, चाहती है, लेकिन कैसे होगा, कौन सरकार से लड़ेगा, उनके सामने ये सारे सवाल है ना। तो इसलिए अब उसको मैं उपलब्धि कहूँगा हर एक के मन में इतना जरूर है क्योंकि मुझे इस चकबंदी की जो बात है वो पूरे उत्तराखंड में हर एक बैठा तो नहीं मतलब ये आप उपलब्धि आवाज को मानते हैं हाँ। कि चेकबंदी हाँ। की जो बात थी, भले वो हाँ। गवर्नमेंट उसको हाँ। धरातल पे नहीं ला सकी, लेकिन आपने उसको जन जन तक तो पहुंचा। हाँ, जन जन के दिमाग में अभी है। और अभी जितने भी बाहर के लोग हैं ना, वो जैसे दिल्ली या कहीं भी पलाए जी 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 वो चाहता है कि गांव में आऊं, और आता भी है, आ करके गांव में टटोलता है कि मुझे एक जमीन मिल जाए थोड़ा कुछ करने के लिए। जैसे होम स्टे ही था, होम स्टे के लिए कई लोग जो है होम स्टे बना, लेकिन उसको यहाँ जमीन ही नहीं मिल रही एक जगह पर जहाँ पर वो होम स्टे बना सके। विकास के लिए एक मुफ्त जमीन हाँ, तो चाहिए। एक मुश्त जमीन तो चाहिए। अब लोग निराश हैं। अब हालांकि जमीन है, आज देखिए आज की पीढ़ी
सबसे ज़्यादा दुखी एक बात से है, यहाँ चकबंदी होती तो हमें पता होता कि हमारे बाप दादा की ज़मीन कहाँ है, लेकिन आज हमें पता ही नहीं जी कि ज़मीन हमारी कहाँ है। जी तो किसी भी बच्चे को, नवयुवक को, आज अधिकतर नवयुवकों को ये पता नहीं है कि हमारी ज़मीन कहाँ है, कितनी है ना। चला जा कहाँ जैसे जो बंजर पड़ गए, जी तो बूढ़े हमारे जैसे बूढ़ों को तो पता है कि कहाँ पर जी। है और कहाँ पर वाटा है, कहाँ पे, लेकिन नई पीढ़ी को पता नहीं है। जी ये हमारे खेत का। हाँ, अब वो कल क्या करेगा, सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि नई पीढ़ी को गांव से काटने का जो काम हो रहा है ना, ये मैं समझता हूँ उत्तराखंड की बहुत से के लिए। और अब आगे क्या हो रहा है, नवयुवक क्या सोच रहे हैं, अब ये नवयुवक की बता सकते हैं। जी जी अब तो हम कह रहे हैं कि उत्तराखंड की नैया पार लगाने के लिए या डुबाने के लिए पूर्ण रूप से युवा पीढ़ी जिम्मेदार है, क्योंकि अब हमने तो जाना ही सारा, लेकिन हमारे बेटों को संभालना चाहिए। भाई जैसे हमारे माँ बाप चले गए, हमने संभाला, जी तो इसी तरह से परंपरा चली थी। तो आज का नवयुवक संभालने के लिए चिंतित कम है, भले ही वो जमीन के लालच में है कि मैं वहाँ जाता, ये करता, वो करता, लेकिन आम आदमी का ध्यान आज नौकरी की मानसिकता जो है ना, ये बड़ी खतरनाक हो गई। नौकरी की मानसिकता ने खत्म कर दिया। एक किस्म से हमारे युवाओं को गुमराह सा कर दिया। जकड़ के रखे हुए। हाँ, अच्छा, इस पूरी मुहिम में इतने अनुभवों के बाद परिवार का क्या सहयोग रहा है? परिवार की तरफ से पूरा सहयोग रहा है या किस मतलब क्या? परिवार का तो खैर जब तक चलता रहा, सरकार के साथ ये बातचीत चलती रही तो चलते रहे, जी जी लेकिन अब करीबन सभी हमारे ही परिवार नहीं कह रहे, सभी परिवारों के लोग, मतलब ये है कि हालांकि मेरा परिवार तो उन्होंने अपना सेट पकड़ लिया, रोजी रोटी का सवाल था ना, जी जी तो मेरा परिवार तो ये है कि भले ही मेरे दो बेटे थे, मैं उनको ज़्यादा देख नहीं पाया, लेकिन एक ने अपना अपनी व्यवस्था कर दी ठीक ठाक। जंगलात विभाग जी में था, तो वहाँ सरकारी नौकरी ठीक है, जी तरक्की पे भी है, जी उसका अपना मकान है, घर है, उसने अपने बच्चों को अच्छी नौकरी दे दी। जी एक डॉक्टर नाती जो है, एक डॉक्टर है, एक कंप्यूटर मास्टर है, कुल मिला के। और दूसरा उसने कुछ नहीं किया, हालांकि कई काम किए, कई दुकानें खोली, कई नौकरियां की, लेकिन टिका कहीं नहीं, आज़ाद प्रवृत्ति का। तो उस बेटे के भी 3 बेटे हैं, जी उसने तो उसके तीनों बेटे आज नौकरी कर रहे हैं और अच्छी नौकरी करते हैं, जिसमें ये तो एक वही तो जिसका नाम धनु धनु है, हमारा दोस्त हैं? हाँ। वो है, हाँ। और ये दूसरा वो भी ठीक अच्छी पोस्ट पे है, वो गणित से MSc किया उसने, तो अच्छी कंपनी में वो लग गया है। कुल मिला के बड़ा है। परिवार की भी सहमति रही और परिवार का भी वो सहयोग ठीक, रहा। हाँ वो ठीक, मतलब कहीं ना कहीं आपको ये है कि नहीं, नहीं, मैंने परिवार नहीं संभाला, लेकिन परिवार संभल गया उसमें संभल पूरे गया, मुहिम में। संभल गया जी, ऐसा, जी। मतलब डूबने वाला नहीं डामाडोल था, नहीं रहा। ठीक रहा। हम्म। अब मैं समझता हूँ चाहिए प्रभु की लीला से हुआ जी और चाहे हमारे कर्मों से हुआ, जी, जो हमने कर्म कैसे कैसे हुआ, मतलब आप समाज की बेहतरी के लड़ रहे थे, तो आपका है परिवार ना। तो परिवार की तरफ से मुझे कोई चिंता चिंता नहीं, नहीं। क्योंकि सब अच्छे खाते पीते हैं। जी बल्कि जो धनु है ना, जी वो तो बल्कि उसके दिमाग में जब भी आता है आपके तो आपके विचार हैं। मैं हाँ। वही सवाल पूछ रहा था कि धनंजय को हमने चेकबंदी की, उसमें काफी एक्टिव देखा। हाँ। आप को मतलब क्या कैसा महसूस होता है कि धनंजय कि पूरे इन परिवार में आपको ये लगता है कि आपके विचार किसके हाँ। ऊपर ज्यादा हावी है? धनंजय इस बात को धनंजय है जो, बल्कि उसके यहाँ ऐसा है, यहाँ वो चाहता है कि यहाँ ये कुटिया बनाओ जी आपकी मेमोरी में, जी। यहाँ मैं ये कमरा बनाऊँ, जो ये सारे, और उसको कहीं मत देना दस्तावेज। मेरे को। हाँ। कहा था मैं, और क्या करे, मैं कहता मैं म्यूजियम बनाऊंगा। जी अब कब बनाएगा, कैसे होगा, वो भविष्य की ये बात उसके है। दिमाग में है जी जी। अभी उसने अच्छा, अब हम इस इंटरव्यू को रैप अप करते हैं, हाँ। मतलब बहुत टाइम विलम्ब हो गया है, हाँ। और शायद इस विषय पे बात करेंगे तो मुझे लगा कि कम से कम 2-3 महीने हाँ, चाहिए होंगे, बहुत। क्योंकि शोध का विषय है ये, लंबा है ना। हाँ। आपका इतने सालों का अनुभव है, तो हम उसे 1 घंटे या 2 घंटे में वो नहीं कर सकते हैं। हाँ। इस पूरी मुहिम में पिछले
कितने सालों से आपको कोई व्यक्ति ऐसा लगा कि जो इसको आगे लेके जा सकता है अभी, ऐसा आपकी नजर में अभी तक मतलब इन्हें आप 25 में बैठे हुए हैं, राजनीतिक नहीं, जो आपके साथी रहे, मतलब जो आपके विचार हैं और आपके विचारों को लेकर ऐसा लगता है है। कि सरकार से लड़के हाँ, ये सरकार से लड़के जन जागरण असल करके। में अभी तक, हालांकि कुछ हमारे साथी तो सब चले गए, जी मेरे साथी जो पुराने थे, जी जैसे बाबुलकर जी थे वो जी, चले गए, जी, रोहतांग जी वो चले गए, जी निशंक ये एकमात्र जिंदा है, जी वो मरे में भी शामिल। हम नए की भी बात कर रहे है हैं, जो ना? भी है, जो हम हैं और हाँ। कोई भी हाँ, है, ये आपके नई नाती नई पीढ़ी हैं, में भी जो आप अभी आ, गरीब क्रांति में जुड़े थे हाँ, आप जितने लोग भी ना, जिस जी। तो गरीब क्रांति में एक व्यक्ति जिस पे हाँ, आप कहो कुल कि मिला के ये अभी लड़ तक सकता है। कुछ कहने, अब हेमंत जी से थोड़ा सा ये आशा रहती है, क्योंकि याद करते रहते हैं कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और मैं सोचता हूँ आते जाते भी रहते हैं तो लेकिन आप लोगों के जो लेख हैं, आप कुछ हैं आप जैसे मन इस तरह से, लेकिन ऐसा पक्का नहीं कर सकता कि भाई इसकी लगाम पकड़ ली किसी ने, पक्की लगाम किसी ने अभी- पकड़ी हो, हाँ कुछ पकड़ी। समय तक तो आपको अब लगा जैसे होगा कि जैसे ये है क्या नाम है आपका, अनु पटवारी। अनूप जी। अब अनूप जी इतने सक्रिय हैं, मन में क्या है, अब वो तब तक हमको क्या पता लगे जब तक आपने व्यक्त नहीं किए। अभी कहीं भाषण आपने ऐसा कोई भाषण आया नहीं, ऐसा है ना, जी जी कि विचार व्यक्त करता है जब आदमी, जी जी तो तब पता लगता है कि भाई ये आदमी का इस क्या। पूरे आंदोलन में, पूरे आंदोलन हाँ, में कब आपको ऐसा लगा कि गरीब क्रांति के साथ या आप लोग जो समितियां बनाई, कब आपको ऐसा लगा कि चेकबंदी का जो आंदोलन है वो सबसे ऊंचाइयों पर किस दौर में रहा? मतलब आपने वो फेज भी देखा जब आपने स्टार्ट किया, फिर आपने वो फेज भी देखा जब राजीव गांधी ने चिट्ठी लिखी, फिर आपने ये फेज भी, हम उत्तराखंड से अलग हुए, वो फेज भी देखा, फिर निशंक जी वाला फेज भी देखा आपने, फिर अभी रिसेंटली पिछले 5-10 साल भी देखे, और ये उससे नहीं पहले ऐसा है, भी देखे। जहाँ तक ये पीक बना तो पहले जब आपको उम्मीद लगी कि यार ये हाँ, होने वाला है, जब मतलब हमारे आपने कानून भी पास साथी करवाया। थे, पुराने साथी, उस वक्त पीठ पर था जबकि निर्णय हुआ था, मतलब राजीव गांधी के टाइम पे। पे उसका, तो उस वक्त आपके बाबुलकर जी है, रोहतांग जी है, निशंक ये सारे लोग, मतलब ये कि उनके पूरे कमिश्नर और डीएम और सारे, मतलब जितने जनपद सारे लोग, क्योंकि हमने सम्मेलन किया था ना, और वो सब कागजों में तो यहाँ है, जी हम उसकी डिटेल कागज, तो कुल मिला के उस वक्त पीठ पर हाँ, जब ये राजीव गांधी वाली प्रकरण आप हाँ, बता रहे हो। और जब वो किताब भी छापी थी मैंने, पर्वत विकास और चकबंदी जी जी किताब का विमोचन भी जी जो डीएम के द्वारा हुआ था, जी 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 तो उस टाइम पे उसके बाद फिर तकरीबन कार्यकर्ताओं का मतलब ये कि जाना शुरू हो गया, आज गए फलाने फलाने फलाने, रोहतांग जी गिराए भी चले गए, फिर हमारे और कई लोग ना, कोटियाल जी थे। बहुत सारे लोग थे, तो उस जमाने के सब चले गए। अब जब चले गए तब नई पीढ़ी में तब गरीब क्रांति आई, तो गरीब क्रांति में कपिल ने काफी कोशिश, ये मानना पड़ेगा, जी कपिल ने कोशिश की, लेकिन उसको अपने आर्थिक हालत के कारण वो बेचारा उसको आगे ले जाने में असमर्थ रहा, जी जी और आज वो बल्कि वो कहता है कि क्या मैं उसके बस का, उसके बात करता हूँ तो उसके मन में वो उमंग नहीं है ना। अब उसमें अब थोड़ा सा कभी कार्यक्रम देखता हूँ मैं, तो वहाँ से बैजरों से बलवंती गरीब क्रांति का करीबन लगातार जो है सिलसिला चला रहे, तो देखता रहता हूँ ना अखबारों में कभी कभी, या अब आप लोग आए हैं या जिनके साथ भी है, तो कुल मिला के ऐसे यही लोग हैं, और बाकी बाकी भविष्य के गर्त में। अच्छा ठीक है, अब लास्ट आपसे सवाल पूछता हूँ और इसको अब यहीं पे बैंड अप करते हैं। और 1500 और 20 का जो दशक रहा है, 2015 से 2020 के बीच में, उस समय नहीं लगा आपको कि उस समय हमें लास्ट ज्यादा अवेयर हुए लोग जब हम जुड़े थे? गरीब क्रांति की क्या भूमिका रही इस पूरे प्रकरण में, मतलब
वही हम आपसे पूछना था कि गरीब क्रांति ने सही काम किया या वो भी भटकाव में रह गए फिर? अच्छा जब वो कोविड आया था, नहीं नहीं, कोविड से पहले, कोविड से गरीब क्रांति कोरोना क्या के क्या बाद। क्या क्या आपकी नज़रों में क्या भूमिका रही इस आंदोलन को करने में? गरीब क्रांति की तो खैर भूमिका उस वक्त तो थी, हाँ कुछ प्रभाव था ना, जी जी लेकिन उसके बाद जब शिथिल पड़ गए जी तो तब क्या है कि वो मंद पड़ गया ना एकदम। हाँ हाँ, अब लाइट एकदम से टॉर्च वाली जी जैसे जी आई हेलो जी और एकदम से बुझ गई। जी जी तो ये बात मतलब अभी तक की एक चमक, तो हमें चाह रहे हैं हाँ जैसे आज हम इकट्ठे तो हैं यहाँ बुलाम दे बुलाम तो कुछ यार एक दूसरे के विचार अगर आप मिल दे जाए रहे थे जी और ले लेते तो अच्छा बात। सही सही एक एक विचार रख लेते जब बैठे हैं हाँ यहाँ, तुम दरिया जी हैं? अच्छा, एक एक करके विचार ले जी लो। जी। अब ये था कि हेमंत नेगी जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। अरे वो बिन मेरा काम नाम का लेना, तो मैं तो सवाल मोड़ दे बस। हाँ, तो हेमंत नेगी जी को लेकर क्या है मतलब अच्छा वो अगर समझो, हाँ कुछ ठीक ठीक परसों वाला ना वो भेज डाला। अब हेमंत जी को भेज क्या डाला गया ठीक। अब अभी आपको तक सवाल आप अगर हेमंत नेगी हाँ हाँ फिर सवाल वाली नहीं यार, वो तो वो उन्होंने वहाँ बताया। सामान नहीं हमें देखो, चाह रहे ना कि क्या होना चाहिए, अनु भाई, क्या होना चाहिए इस पर कृपया एक एक करके हम चार भाई यहाँ पर है ना, चारों जो है तो गरीब क्रांति अभियान जब चला, हेमंत नेगी जी का आप बता रहे हो उसमें बड़ा योगदान रहा। तो नेगी जी हमारे साथ बैठे हुए उनसे जानना चाहेंगे कि गरीब क्रांति अभियान ने चकबंदी को लेके पूरे प्रदेश भर में एक जागरूकता से लेके और शासन स्तर पर लड़ाई लड़ी एक दौर में। उसमें और आपके साथ कौन लोग थे जिन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाने में मदद की? इसी सवाल में मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि गरीब क्रांति के अभियान को लेकर आपके क्या विचार हैं और उनकी क्या आगे की भूमिका। विशेषता रही या उनके क्या फेलियर्स है उस पर आप विचार, क्योंकि आप उसके फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, तो आप उसे बताइए। और गरीब जी, जैसे गरीब जी ने बताया कि हेमंत भाई का भी कभी बड़ा योगदान रहा, अगर गरीब जी कह रहे तो आप इस पे और विषय में बताएंगे कि इस पूरे अभियान में इन लोगों का क्या योगदान रहा? देखिए ये गरीब जी का मेरे प्रति भाव है हाँ कि उन्होंने मेरे को किया। मैं सही बताऊं तो असल मायने में कपिल डोभाल जो शख्सियत है जिसका उन्होंने जिक्र किया, हाँ वो वाकई में ग्राउंड लेवल से धरातल से उसको लेके चल रहा था, जी काम कर बहुत अच्छा कर रहा था। मैं भी उसी के थ्रू जुड़ा था इस अभियान में। और इस चीज़ को जब हम लोग मिले आपस में, हम सभी लोग धीरे धीरे करके मिलते गए, उस माध्यम से एक सोच बनी कि कहीं ना कहीं हमारी एक सोच जाती थी कि एक जगह पे आती थी कि यहाँ पे हमें ये करना है। जी वहाँ हम सबका लक्ष्य था जी उसको प्राप्त करना। वो सबका ये था कि नहीं यार ये चीज़ है, ये चीज़ सबकी समझ में आ रही थी कि ये चीज़ होनी चाहिए। जी जो हमारे विचार एक मिले तो उस विचार पे काम किया गया, जिसको कपिल डोभाल जी अच्छी तरह से कर रहे थे। तो कपिल भाई ने किया, लेकिन होता है कि कभी कभी संगठन में कुछ वैसे लोग भी आ जाते हैं बीच में जिन्हें उतना काम नहीं और ज़्यादा निजी स्वार्थ के लिए निजी भी। उसके पर्पज से। लेकिन चलो ठीक है, वो भाई लोग भी चाहते थे, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी वो मंशा नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं कभी नाम की प्रतिष्ठा हाँ आदमी को कभी भी अपने उसके बारे में नहीं सोचा। गरीब जी ने नहीं सोचा, गरीब जी ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचा। मैं गरीब जी और इनका रिगार्ड खाली इसीलिए करता हूँ, इन्होंने जो त्याग किया है ना, वो त्याग की भावना आज के मानव में नहीं। त्यागी पुरुष हैं ये लोग, और मैं हर उस त्यागी पुरुष की भावना की कदर करता हूँ जिन्होंने त्याग किया। आप विदाउट स्वार्थ, मैं- स्वार्थ मतलब इनडायरेक्टली कुछ स्वार्थ विजय किसी उसके आप निजी काम करते रहो। कभी इन्होंने अपना नाम नहीं चाहा। नाम तो अपने आप ही होगा ना, जब 36 गांव में जाएंगे 36 गांव वाले जानेंगे कि यार वो आए थे हम मीटिंग हाँ, है ना। तो उस चीज को लेके कपिल डोभाल ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। लेकिन मैं जैसा गरीब जी ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूँ। हम लोग भी मीटिंग करने जाते थे तो जैसे लोग कहते थे, जैसे उनको लोगों ने टोका कि दिल्ली से आ रहे हैं यहाँ भाषण देने, हमें भी इसी रूप में लोगों ने टोका। तो उसी संदर्भ में मैंने जब यहाँ खेत ढूंढे, उनके सही कहना कि आज हमें एक जगह नहीं मिल पा रही करने के लिए। हमने जब खेत ढूंढे तो मुझे हमारे भाई सुधीर सुंदर जी डबरा में ले गए, मुझे जमीन दिखाई। 5 साल मैंने उस जमीन में काम किया और 1.5 साल के आसपास करीब लड़का मेरे साथ रहा जिसको सुपरविजन में वहाँ काम करवाता था, क्योंकि मैं तो दिल्ली से आता था बार बार छुट्टी लेके। उसके बाद वो भी भाग गया, फिर सुधीर भाई ने साथ दिया। कल हम यहाँ बैठे हुए थे तो डॉक्टर विजेंद्र शर्मा जी जिक्र भी कर रहे थे, वो पहचान नहीं पाए कि मतलब यही वो शख्स है जिसने वो वहाँ पे मतलब शुरुआत करी। तो
वहाँ पे जब हमने शुरुआत करी, जब 1 मार्च 2020 को जो हम चकबंदी दिवस मनाते हैं गरीब जी को समर्पित करते जी हुए, जी जी तो उस चकबंदी दिवस में जैसा यहाँ का अब कल्चर हो गया है, लोगों ने पहले जब हम कर रहे थे उसमें 5 साल से काम, तब कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो 25-30 साल पुराने बंजर खेत जब आबाद होने लगे, तो लोगों ने किसी ने किसी को एक चुकबुहार दे दी और वहाँ पे 15-20 महिलाएं आ गई कि हमारा खेत छोड़ हमारे खेत में ये कर दिया, हमारे खेत में वो कर दिया। वो एक ही दिन में नहीं हुआ था, एक ही दिन में आबाद नहीं हुए थे, उसके पीछे 4-5 साल की मेहनत थी। यही बेसिक जो ये जो है जरूरत ना, है हाँ, चकबंदी यही अब कोई यहीं के किसान करने वाले के लिए सोचना है, ऐसा नहीं है। बाहर भी जो आदमी रह रहा है ना, हाँ, वो भी उस जिंदगी से परेशान हो चुका है। जी जी जी, उसने वो बाहर की चकाचौंध और रौनक देख ली है। देख लिया भाई आप कहोगे तो मेरे जैसा आदमी ने तो देख ली है। जी जी जी, मैं तो चाहूंगा कि गांव में आके अपना शांत उसमें रहूं, और मेरे को अगर एक इसमें मिल जाए तो मैं उसको अपने सामर्थ्य और उसके हिसाब से उसको डेवलप कर लूंगा और एक उसको। मुश्त जमीन रहे तो हाँ, बड़ा अगर एक आसान उसमें आ है। जाए तो मैं इस चीज को लेके चला। और ये चकबंदी का वो बताने वाले मेरे को सबसे पहले से स्वर्गीय मंगल सिंह नेगी जी, जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने मुझे चकबंदी समझाई थी कि चकबंदी क्या होती है, और उनके थ्रू, उनके माध्यम से मैं गरीब जी से संपर्क में आया। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन जो गरीब जी ने अभी कही, तो मैंने धरातल में उसको फेस भी किया है, हर कठिनाई को। 5 साल जो उसको आबाद करने का, आज मैं वहाँ पे नहीं हूँ, आज हमारे सुधीर भाई उसको चला रहे हैं। उस दिन काफ़ी कुछ हुआ, तो मैंने उसी दिन से उसको त्याग कर दिया 1 मार्च 2020 से, जो वहाँ पे आज। लेकिन आज सुधीर भाई उस काम को कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि वो नहीं आते क्योंकि उस दिन थोड़ा हो गया था, भाव जरा वैसा बन गया था, तो मैंने भी कुछ बोल दिया था। तो लेकिन मेरा मन नहीं करता, और मेरा मन करता है कि वो अपने गाँव में करूँगा, और करूँगा चाहे मैं एक एक करके दुख है। लेकिन जो गरीब जी की बातों को, जो गरीब जी की बातों को वाक्य में सार्थक किया, आज यहाँ पे धरातल में किया। हमारे बीच हमारे अनूप पटवाल भाई बैठे हैं, ये चकबंदी में उस जुड़े थे, चकबंदी अभियान से। ये वास्तव में आज की डेट में धरातल में मैं कहूँगा तो गरीब जी, ये जितने भी ये गरीब क्रांति अभियान के हैं ना, उसमें से सही मानने में अनूप पटवाल भाई जो है आज आपके मिशन को आगे ले जा रहा है, जो धरातल में चकबंदी को लागू, मतलब एक जो व्यक्ति और समूह है उसमें कीवी का बगीचा, चाहे वो किसी भी रूप में, हॉर्टिकल्चर रूप में हो, खेती के रूप में कर रहे हो, तो इन्होंने इसको धरातल में उतारा है। मैं इसके लिए इनका आभार व्यक्त करता हूँ, और कहूँगा अब अनूप पटवाल भाई अपना जरा कुछ बताएंगे, उन्होंने जो जो संघर्ष किया है इसके बीच में, क्योंकि चकबंदी से प्रभावित हो गए वो लोग, दिल्ली से ठीक। दिल्ली छोड़ गए, अनूप पटवाल भाई यहाँ हाँ। आए हैं। धन्यवाद हम हेमंत एक भाई। दूसरे को ना और पैसे जब हम 2015 में मिले थे, मुझे याद है 2014 में हम सारंगी जी से मिले थे, 15 में हम गैरसैंण मिले थे, जो पहली बात जो हुई थी मेरी, शायद अनूप पटवाल दगड़वे से कांडा, पहली बार उससे बात हुई कि चकबंदी क्या है, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। तो 15 में जब वहाँ मंगल सिंह जी भी थे, स्वर्गीय मंगल सिंह जी थे, काफ़ी लोग आए थे, ढोंडियाल जी थे, अपने केवलानंद तिवारी थे, और बड़े बड़े लोग थे। तो मैं पहली बारी, और दिमाग में वही था, जब भी घर से दिल्ली जाता था तो देखता था कि धीरे धीरे नीचे की तरफ खेत बंजर हो चुके थे, मरचुला, हल्दू खाल, अदरी खाल, इधर पंगड़ा बांध जगह। तो दिमाग में यही था कि शुरू से कि जिस दिन हम सक्षम हुए, जिस दिन कामयाब हो गए, बच्चे बड़े हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, तो हम वापस रिवर्स करेंगे। और साथ में भाव, तो 15 में चकबंदी का एक मुहिम मिली गई थी, तो वही एक दिमाग में था। जैसे गरीब जी ने बोला कि तुम वहाँ पर दिल्ली बैठक भाषण देना कहा जाता, वही एक था दिमाग में कि यार हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों को एक विजन देंगे, तो क्या बोलेंगे कि दिल्ली से आए हम 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, हफ्ते दिन के लिए, 10 दिन के लिए। तो उसके लिए हमें पहले तो एकांत चाहिए था, जगह एकांत हो जहाँ पे जैसे गरीब जी का है, या सामने पानी की सुविधा ना हो, वो हमने भी अपने फेस किया और फिर उसको आगे प्रोसेस किया। जैसे कुंवर जी के सहयोग रहा उसमें, पंप लगाने में मेरे को बहुत बड़ा सहयोग रहा उनका, तो उस चीज़ को फेस किया। और जब पहले हमने खुद शुरुआत की है, किसी गांव वाले को, किसी को हमने नहीं बोला। 2015 में हम जुड़े थे, 16 में हमने रिवर्स किया था वापस, 94 नाली ज़मीन मिली थी, बुआ की हो, आज वो नहीं की है, मेरे नाम पे कुछ नहीं है। और 17 में हमने पेड़ लगाए थे, लगभग 1000 पेड़ मेरे पास हैं, 500 कीवी के और 500 आड़ू पुलम बाकी होंगे, और नर्सरी साथ में है। तो आज के टाइम में जब हमारे पेड़ फल देने लग गए, लोग धीरे धीरे आने लग गए, नर्सरी जुड़ी, और साल में कोई ना कोई वहाँ आता ही है। तो आज जो भी लोग मेरे से प्रभावित हुए होंगे, या जिन तक वो बात पहुँची है, तो आज मुझे लगता है चाहे अपने सुधीर भाई के फील गुड संस्था से हो,
चाहे आप हम सभी जितने गरीब क्रांति जुड़े उनके माध्यम से बात पहुंची है, चाहे सरकार के माध्यम से पहुंची है, क्योंकि सरकार 2020 में एप्पल मिशन ले आई थी, लेकिन कीवी में कुछ नहीं था। हमने 2017 में शुरू कर दिया था। कीवी मिशन आया, वो भी सब मेरा मानना है कि वो हम सब लोगों के ही सहयोग से आया है। जो भी सोशल मीडिया से जुड़े, एक स्वरोजगार का मॉडल था, एक 5 नाली 10 नाली 20 नाली जितनी भी जमीन लोगों की इकट्ठा है, लोगों ने बगीचे लगाए। आज मेरे को बड़ा एक अपने आप पे एक सुकून मिलता है, जिसको बोलते हैं मन की शांति मिलती है। और जिन्होंने उस समय मेरे को पेड़ दिए थे, अभी मैं पीछे भवाली NVPGR भवाली में गया था, भारत सरकार का एक कार्यक्रम है कैंची धाम पे, वहाँ पे जिन्होंने 2016 में हमें पेड़ दिए थे, वर्मा जी थे, तो उन्होंने जब हमें वो कहानी सुनाई कि यार 1990-97 में आया था, जितने मैंने किसानों को पेड़ बांटे थे वो यहाँ से, और जब सड़क पे हम गए तो वो फेंकते चले गए उन पेड़ों को। लेकिन जब उन्होंने सुना कि इतने लोग यहाँ पे हैं, 2-3 लोग थे हम जुड़े हुए, जो नर्सरी में 15-15, 20-20 हज़ार प्लांट तैयार कर रहे हैं, बगीचे लगवा रहे हैं, जब उन्होंने सुना तो खुद उनको सुकून महसूस हुआ कि वो दौर था और जो आज का दौर है कि लोगों को पेड़ के ढूंढने से नहीं मिल रहे हैं और बगीचे लग रहे हैं, और इतने बगीचे लगा चुके हैं हम लोग। तो वही एक वो था। आज बड़े जी में बता दूं कि कम से कम थैलसेंड, बेरुखा और नैनीताल और रिखणीकाल कम से कम 50-60 बगीचे हम पिछले साल लगा चुके हैं, जो लोगों के 5 नाली 10 नाली 20 नाली, और इवन की 65 साल पुराने बंजर खेत लोगों ने खोदे हैं, 20-20 नाली 10-10 नाली। चाहे घनसाली की बात करूं, चाहे मैं तोलियों की बात करूं, बलबन भाई के पास ही है, तो 150 के आसपास वहाँ भी प्लांट लगे हैं, जो मैंने खुद किया है। मैं अपने पनाऊ की बात करता हूँ, पनाऊ में मैंने 12-15 साल पुरानी बंजर खेत खोद के उसको किसी को दिया था, लेकिन वो भी चालू किया है। और लोग बहुत सारे जुड़े हैं इस तरह से, जो बंजर खेत आबाद कर रहे हैं, और 5-5, 10-10 नाली के अभी कम से कम 30-35 बगीचे हमने लगाने हैं, जिसमें 5 में करवा चुका हूँ थलीसैंड में, और अभी 30-35 और हैं, इवन की अल्मोड़ा तक। तो आपकी जो मुहिम है वो आगे बढ़ रही है, चाहे गवर्नमेंट ना करे उसको, लेकिन इंडिविजुअली लोग कर रहे हैं, जैसे आपने किया। तो वो इंडिविजुअली लोगों ने अपने खेत इकट्ठे किए, और इकट्ठे खेतों में एक स्वरोजगार का लोग जुड़ मॉडल, रहे हैं। एक चकबंदी का मॉडल आगे बढ़ रहा है। चाहे धीरे बढ़े, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में लोगों को समझ आएगी। और ये मुहिम हमारी यहाँ नहीं है, लगे हुए हैं, चाहे स्लो मोशन है, ये हम इतने पैसे वाले लोग नहीं है कि एकदम से सब कर दें और प्रचार प्रसार हो, बात की बात है। लेकिन जब दिखेगा तो बिकेगा। अगर मेरा कहीं पे कर रखा है तो उसका प्रचार भी होगा, अपने आप लोग प्रचार भी करते हैं, उसको सराहते भी हैं। तो मैंने यही किया, और इसी उसके ध्येय से हम आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा अनूप भाई, वाकई आप बधाई के पात्र हैं कि आप इस चकबंदी की मुहिम को, गरीब जी की जो मुहिम है उसे आप अपने निकट भविष्य में कर्मों से कभी आगे ऐसा- बढ़ाते जा रहे हैं। और आपने सही कहा कि सरकार पे डिपेंड नहीं रहना, आदमी की अपनी स्वैच्छिक इच्छा है तो जरूर करेगा। भाई मैं बाहर से आके यहाँ पे काम कर सकता हूँ, यहाँ का आदमी आपके साथ काम कर सकता है, बलवंत भाई आपके साथ बैठे हैं, इनका चकबंदी पे ज़्यादा जोर है, और आप लोग एक बात कहीं सुझाव है। आसपास क्षेत्र के हो, हाँ। तो मैं चाहूँगा कि गरीब जी की जो उम्मीद है वो टूटे ना, और ये प्रयास निरंतर हम आगे निरंतर बढ़ती रहेगी। चलता रहे। जी। वो भले ही एक एक करके चले, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं, बस आगे 10 साल में हो 20 साल में हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को पता चले कि वाकई चकबंदी का क्या महत्व है। वो जो चिल्लाते थे, जिनको लोग कहते थे पागल हो गया रे, ये और हकीकत है, ऐसे लोगों को लोग पागल बोलते हैं। नहीं, हमें खुद बोला। हाँ, चाहे वो मंगल सिंह नेगी जी जैसे रहे हों, गरीब जी जैसे हैं, ऐसे लोगों को हर किसी कोई पागल बोलता है। 2017 लेकिन बाद में वो लोग याद करते हैं कि क्या, देखिए अभी उन्होंने नाम लिया था निशंक जी का, माननीय निशंक जी चीफ मिनिस्टर भी बन के गए उत्तराखंड के, लेकिन उन्होंने जहां से उनका बेस बना, ग्राउंडेड उनकी बनी, उस चीज को उन्होंने दरकिनार करते हुए अपने को खाली। तो हमें अपने लिए नहीं करना, उन्होंने अपने लिए नहीं किया, हमने उत्तराखंड के प्रति हम समर्पित हैं, चकबंदी के प्रति हमारा लगाव है, हमें उस मुहिम को आगे ले आकर रखें, ताकि उनको जीते जी और मरते दम तक उनको ये रहे कि नहीं मेरी मुहिम काम लाई, कोई ना कोई लगा हुआ है उसमें। उनकी मुहिम कहीं ना कहीं बस आगे यही मेरा बढ़ आपसे रही अनुरोध है। इवन की पौड़ी नहीं, मैं तो अल्मोड़ा तक का बता रहा हूँ। अल्मोड़ा तक के पिछले साल भी बगीचे लगाए, इस साल भी 8-10 बगीचे हैं हमारे पास। तो अल्मोड़ा, पौड़ी, और पौड़ी में तो हो ही रहा है। और आप वो डाटा भी कलेक्ट करते रहिएगा। और मैंने कहा भी था आपको एक बार की जरा उसमें एक ये संदर्भ जब सामाजिक उसमें सुझाव जाए जी, जी। सुझाव जाए कि आनो 1 मार्च गरीब क्रांति को आपसे दिन चाहिए, तो वही दिन अगर आपका क्षेत्र में वो सब काश्तकार है, कोशिश करेंगे तो अगर ऐसा किया जाए बेसिकली और निकटवर्ती गांव का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त
आमंत्रित करेगा उनके द्वारा कहीं नहीं कि आइए और जानिए अपनी जमीन को और अपने भविष्य को और अपने आधार को, है ना, अपनी जड़ों को। तो 15 लोग निर्णय आप लोगों को नहीं नहीं तो ये बात समझो तो वो बड़ा बढ़िया। सुंदर रहेगा। नहीं वो हमेरा हमेशा ही रहता है, हमेशा तो वही आप सभी लोग जनना क्षेत्र हुई तो नहीं वाणी जी होता क्या जो है कि लोग चकबंदी की और एक मुश्त जो जमीन है उसका महत्व समझते हैं, हाँ। वो लोग व्यक्तिगत प्रयास